नेक्स्ट में आज इस मुद्दे पर गुरु शिष्य परंपरा पर बात करने के लिए हमारे साथ जो विशिष्ट लोग मौजूद हैं, परिचय करा दूं। मेरे साथ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी चीफ एडिटर हैं जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो शिक्षा और समाज के बीच जो रिश्ता है, जो तारतम्य है, उसको देखने की कोशिश करते हैं अपने जर्नल के थ्रू। और हमारे साथ हर बार की तरह बहुत सारे ऑडियंस हैं। ऑडियंस में हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और कुछ स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं। खास चिंता की बात है, ये हमें मानना चाहिए कि जो समाज में चल रहा है उसी को ये परिलक्षित करता है। देखिए अशोक जी, ये बड़ी चिंता की बात है कि जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है उससे जीवन के हर क्षेत्र में हम पीछे हटते जा रहे हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा थी, ये उसी की वजह से जो ठीक से नहीं चल पाई। प्राचीन काल में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। आज गुरु को सर्वश्रेष्ठ ना मानते हुए इसे एक नौकर के रूप में देखा जाता है। उसे ये देखा जाता है कि उसे सैलरी कितनी मिलती है, तो उसका ध्यान भटकता है। वही मूल्यों का ह्रास वहीं से शुरू होता है। और हमारे बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वो ज्ञान नहीं दे पाता उतना, ना ही बच्चे उससे उतना सीख पाते हैं, क्योंकि वो समर्पण की भावना नहीं रही है आजकल। वही गिरावट आज के राजनेताओं में आती है। वहीं से क्योंकि स्टूडेंट्स पास आउट होकर निकलते हैं, कुछ नेता बनते हैं, कुछ जर्नलिस्ट बनते हैं, कुछ शिक्षक बनते हैं, तो ये ह्रास वहीं से शुरू हो जाता है। और यही चिंता का विषय है कि वो परंपरा कायम नहीं रही और आज जीवन में हर क्षेत्र में ह्रास हो रहा है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। और गुरु शिष्य के बीच जो संबंध होने चाहिए वो नहीं रहे, इसमें गिरावट आती जा रही है। गिरावट आ गई, परंपरा हो रही है। मैं इससे पहले की जो हमारे साथ ऑडियंस है उस पर आऊं। उसकी जिम्मेदारी शिक्षण के लिए है और चरित्र निर्माण की है। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि शिक्षक को चरित्र निर्माण के सिवा बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं। जैसे आप देखें कि चुनाव हो रहा है, वहां पे तो चुनाव की ड्यूटी में चले कार्ड जाइए, बन रहे हैं तो कार्ड बनवाइए। और पल्स पोलियो कार्यक्रम में आप जाइए। जो काम शिक्षक को नहीं करने चाहिए, शिक्षक से वो काम करवाए जाते हैं। आप जिस काम के लिए आप कह रहे हैं व्यवस्था का दोष है, व्यवस्था ने शिक्षक को, दरअसल शिक्षक नहीं रहे। पास आना चाहूंगा, आपके मन में क्या होता है, ऐसा क्यों दरअसल ऐसी स्थिति हमारे सामने आज नजर आ रही है? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विकृति आने का कारण, मूल कारण है जहाँ से शिक्षक की बहाली नियुक्ति होती है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो वही पुरातन संस्कार में आ रहा है, वही संस्कृति आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। और बहाली जब होती है उसमें में भी बहुत सारा प्रोसेस ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं है। और इसके कारण टीचर बहाल भी वैसे होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। जी, तो ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, हम अच्छे टीचर को नहीं देख पाएंगे। क्या हरेंद्र जी, क्या आपको लगता है ये कारण हो सकता है कि जो ट्रेनिंग है शिक्षकों की, वो ट्रेनिंग उस तरह की नहीं हो रही जैसे ये कह रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें भी दोष है, क्योंकि आज जब छात्र शिक्षक बनने के लिए जाता है तो वो इस कंडीशन में जाता है कि जब उसको किसी और रोजगार में जाने का समय नहीं बचता, तब वो बाद में जाकर ये सोचता है कि मैं शिक्षक बन जाऊं। तो उसके मन में जो एक मूल भावना होनी चाहिए शिक्षक बनने की, दूसरों को ज्ञान देने की, शुरू में ही उसमें अभाव पाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों? आप ये कह रहे हैं कि कोई आज की तारीख में जब लोग करियर के बारे में सोचते हैं तो शिक्षक को सबसे बाद में चूज करते हैं। सबसे बाद में चूज करते हैं। जब उनको और रोजगार नहीं मिलते तब वो शिक्षक बनने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। सर, इस तरह के जो हम बात कर रहे हैं, लगातार व्यवस्था में इस तरह के शिक्षक जनरेट नहीं हो रहे, तो क्या अगर मान लीजिए शिक्षक को आप अच्छी सैलरी दें, प्रतिष्ठा दें, तो क्या गुरु शिष्य परंपरा जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, क्या वो बहाल हो जाएगी? क्या फिर वो सम्मान दिखेगा? इस बारे में मेरा कहना यह है कि केवल अच्छी सैलरी देने से ही या अच्छी प्रतिष्ठा देने से ही काम नहीं चलेगा। हमें सबसे पहले उन संस्कारों को प्रफुल्लित करना पड़ेगा कि जिससे वो एक अच्छे शिक्षक बन सकें। हमें एक नई जनरेशन को अच्छे शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके संस्कारों को संस्कारित करना पड़ेगा। कैसे संस्कार देंगे आप? किस तरह से? क्या उसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है? उसके लिए बहुत जरूरी यह है कि हम उसको उसकी कर्तव्य परायणता की बात करें कि जिसको जिस क्षेत्र में हम भेज रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ उसमें काम करे। हमें बच्चे को अपने को शिक्षक बनाना है तो उसको हम सिखाएं कि पूरी ईमानदारी के साथ वो शिक्षण करे। उसके लिए किसी पर उसको डिपेंड ना रहना पड़े, इसलिए व्यवस्था में जरूरत पड़ती है सैलरी की। इसलिए उसकी सैलरी हाई होना जरूरी है। साथ ही ये भी जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो शिक्षकों में। प्राइमरी के शिक्षक को नीचे वाला शिक्षक ना माना जाए, हायर एजुकेशन पढ़ाने वाले को ऊपर वाला शिक्षक ना माना जाए। जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन की परंपरा रहेगी तब तक शिक्षक स्वतंत्र रूप से भी काम नहीं कर सकेगा। अपने दोनों से, क्योंकि यहाँ पर एक जो दिलचस्प बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हमने जितने लोगों से पूछा, उन्होंने जो बात कही वो सारे दोष कहीं ना कहीं व्यवस्था के हैं। जरूरी है, लेकिन इस व्यवस्था में भी अगर
शिक्षक कमर कस ले और वो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले तो ये हो सकता है। आप सहमत है कि इस बात में? मैं इस बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन शिक्षक जब कमर कसेगा तो समाज को उसके साथ खड़ा होना होगा। इसके लिए बेसिकली जरूरी है कि समाज शिक्षक का साथ दे। जी। अभी इधर से आवाज आई थी कि वही टीचर ज्यादा पसंद किया जाता है जो बच्चे को ठीक से समझाए, लेकिन प्राचीन काल में ऐसे भी उदाहरण हैं कि शिक्षक ने पढ़ाने से इनकार कर दिया एकलव्य को और उसने उनकी मूर्ति रखकर सारी विद्या ग्रहण की, तो कहीं ना कहीं उसमें समर्पण की भावना थी। कहीं ना कहीं उसकी सोच ये थी कि मुझे एक अच्छा धनुर्धर बनना है। तो आज उसके लिए जरूरी है कि समाज अपने बच्चों में वो संस्कार भी दे कि बच्चे के मन में ये आए कि मैं एक बहुत अच्छा पढ़ाई करूंगा, एक बहुत अच्छा नागरिक बनूंगा, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करूंगा और अपने शिक्षक को आइडियल मानकर वो आगे बढ़ने का प्रयास करे। लेकिन यहाँ कमी समाज की भी आती है कि समाज उसमें साथ नहीं देता। समाज अपने बच्चे को सिखाता है कि जाइए, हमने शिक्षक के लिए आपके लिए फीस जमा की है जिससे उसकी सैलरी जाती है, उसे पढ़िए। आज शिक्षक को ये भी अधिकार नहीं है किसी बच्चे को प्यार से डांट कर ये कहे कि आप अपना काम पूरा कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। अगर वो डांटता है तो उसके अभिभावक उसी दिन पहुंच जाते हैं, सारी व्यवस्था उस शिक्षक के खिलाफ खड़ी हो जाती है। शिक्षक को अपना काम ईमानदारी से करने में वो रोक लगाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि समाज इस तरफ ध्यान दे। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन समाज की जो आपने बात की, आपने कहा कि आदर्श आइडियल की बात की। आज किसी के आदर्श जो है हम लोगों के, हमारे शिक्षक कभी आदर्श होते हैं? मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा। इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट कैसे नहीं लेंगे? जी। अरेंज जी, आपकी तरफ से आखिरी वर्ड, क्या करना चाहिए अब इस रिलेशन को वापस लाने? इस रिलेशन को वापस लाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमारी सोच से मतलब है मुझे अपनी सोच बदलनी होगी, मुझे अपने परिवार की सोच बदलनी होगी, मुझे पूरे समाज की सोच बदलनी होगी, क्योंकि हम सब एक समाज का हिस्सा हैं। जब हमारी सोच बदलेगी तभी हम गुरु को कोई अच्छा दर्जा दे पाएंगे और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। शिष्यों की जिम्मेदारी है कि वो गुरु की भावनाओं को समझें। गुरु हमेशा ये चाहता है कि उसका शिष्य उससे बेहतर निकले। बिल्कुल। कभी किसी गुरु ने ये नहीं चाहा कि उसका शिष्य उससे नीचे रहे, बल्कि उसको गर्व महसूस होता है जब उसका शिष्य उससे ज्यादा आगे निकलता है। तो हमको गुरु का सम्मान करते हुए, उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे समाज को ये देखना चाहिए कि गुरु अच्छा ज्ञान तभी देगा जब हम उसके प्रति समर्पण भाव रखें। बिल्कुल। चलिए, समर्पण का भाव रखें, ये बहुत जरूरी है। और कम से कम उम्मीद करूंगा जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए, कम से कम वो अपने भीतर समर्पण का भाव रखें, खुद से शुरुआत करें तो बदलाव आ सकता है। और बदलाव आना जरूरी भी है। एक अच्छा शिक्षक भी चाहिए समाज को खड़ा करने के लिए, देश को बनाने के लिए, और एक अच्छा शिष्य भी चाहिए। आज अगर हमारे समाज की स्थिति ये है, देश की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार हैं और जो शिक्षार्थी है वो भी जिम्मेदार। इसको बदलना पड़ेगा। इसके तमाम शिक्षकों के लिए उन सबको हमारा सलाम, सैल्यूट। और हम चाहेंगे कि वो शिक्षक देश को बनाने में अपनी भूमिका जो निभा रहे हैं उसे ऐसी निभाते रहें। फिलहाल जेननेक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए।